हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो दोस्तों, ये होने वाला है बादशाह स्लैम का 13th एपिसोड और इस एपिसोड का टॉपिक होने वाला है ब्रॉक लेसनर बीट्स रोमन रेंस एंड विंस द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल। WWE का जो नेक्स्ट पेपर व्यू है वो है TLC और उसके बाद फिर जब 2021 चालू होगा तभी न्यू पेपर व्यू होगा रॉयल रंबल। और जब 2021 स्टार्ट होगा दोस्तों, तब से WWE वालों ने काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें प्लान की है। तो क्या हमें दिख सकता है कि ब्रॉक लेसनर हरा सकते हैं रोमन रेंस को और जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल? इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दूसरे जो बादशाह स्लैम के टॉपिक्स हैं उसमें हम लोग ये कहते हैं कि बुकिंग हमारे इससे कैसे होनी चाहिए जिससे WWE इंटरेस्टिंग हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि यही 100% होने वाला है या हो सकता है, ये पूरी तरह से हमारी स्पेकुलेशन है। बादशाह स्लैम का मतलब ही वही है कि अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से की जाए जैसे मैंने कही है तो बुकिंग काफ़ी ज़बरदस्त होगी। वेल देन लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आप सबको पता है कि जनवरी मंथ में होगा रॉयल रंबल पेपर व्यू और इस पेपर व्यू में शायद फैंस भी हो सकते हैं इन दी अटेंडेंस। और बात की जाए दोनों टॉप चैंपियंस की, ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस, इन दोनों का मोमेंटम जो है वो काफ़ी तगड़ा है। ड्रू मैकिंटायर से ज़्यादा तगड़ा मोमेंटम है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। जब से वो यूनिवर्सल चैंपियन बने हैं तब से उन्होंने जे उसो को हराया है इन द बेस्ट मैच। और फिर उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में चीट करके, क्योंकि रोमन रेंस एक हील है, रोमन ने हरा दिया है ड्रू मैकिंटायर को जो है हमारे WWE चैंपियन। अब दोस्तों नेक्स्ट पेपर व्यू जो है TLC, वहाँ पर रोमन वर्सेस केविन ओवेंस की मैच हो सकती है एंड पॉसिबली ये मैच रोमन रेंस ही जीत सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। पर दोस्तों रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान हो सकता है रोमन रेंस के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें प्लान हो सकती है रोमन रेंस के लिए। पहला तो ये है कि जिसकी न्यूज़ आई है कि डैनियल ब्रायन पॉसिबली हो सकते हैं रोमन रेंस के ओपोनेंट एट रॉयल रंबल फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो हमें रोमन वर्सेस डैनियल की मैच देखने मिलेगी एट रॉयल रंबल। पर दोस्तों, अगर सिंगल्स मैच नहीं होती है रोमन रेंस की और अगर 30 मैन रॉयल रंबल में काफ़ी स्पाइस लाना है, एक्साइटमेंट लाना है, तो विंस ये कर सकते हैं कि आपको याद ही होगा कि रोमन रेंस ने WWE चैंपियनशिप रॉयल रंबल मैच में डिफेंड किया था जहां पर ट्रिपल एच ने उनको एलिमिनेट किया था और ट्रिपल एच जीत गए थे वो मैच। सिमिलरली रोमन रेंस को अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल में 30 मैन रॉयल रंबल मैच में डिफेंड करने लगा सकते हैं विंस मैकमैन। और आपको पता ही है कि जब कोई चैंपियन, टॉप चैंपियन कम्पीट करता है रॉयल रंबल मैच में, तब उस रॉयल रंबल की मैच जो है वो एकदम अलग ही होती है और एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाती है। जैसे आपको पता है कि इस साल का रॉयल रंबल मैच में भी ब्रॉक लेसनर ने जब कम्पीट किया था वो चैंपियन ही थे और कितना मज़ा आ रहा था जब वो एक एक को एलिमिनेट कर रहे थे। हाँ, भले ही ब्रॉक लेसनर अपना चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर रहे थे उस रंबल मैच में, बट रोमन रेंस अपना चैंपियनशिप प्रोबेबली डिफेंड कर सकते हैं अगर विंस ने ऐसी बुकिंग की तो नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल में। और आपको पता है कि अगर रोमन रेंस को कोई हरा सकता है तो वो है ब्रॉक लेसनर या फिर रॉक। और जो उन्हें टफ फाइट दे सकता है, जो उन्हें हराने के क्लोज ले जा सकता है, वो हो सकते हैं जॉन सीना एंड गोल्डबर्ग। जो भी करंट रोस्टर के सुपरस्टार्स हैं, केविन ओवेंस हो गए या दूसरे कोई, रोमन उन्हें ईजिली हरा देंगे। और ब्रॉक का रिटर्न भी करवाना है विंस को, तो वो प्रोबेबली हो सकता है रॉयल रंबल में एंड इन अ रॉयल रंबल मैच। तो अगर रोमन रेंस डिफेंड कर रहे हैं अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो नंबर 30 पर निकल के आ सकते हैं या फिर नंबर 27 पर जो है स्पेशल नंबर, ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं रीसाइन करके और हमें ब्रॉक एंड रोमन रेंस की एक राइवलरी देखने मिलेगी इन द रॉयल रंबल मैच। और फिर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को रंबल से निकाल देंगे, एलिमिनेट करेंगे और फिर सबको एलिमिनेट करके जीत जाएंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और ऐसे फिर रेसलमेनिया के लिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस की मैच सेट हो जाएगी फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इन दोनों में पॉल हेमन का फैक्टर है ही, तो पॉल हेमन किसकी साइड होंगे ये हमें देखना होगा जब ये फ्यूड किक स्टार्ट होगी। काफ़ी चांसेस तो यही है कि डैनियल ब्रायन हो सकते हैं रोमन रेंस के ओपोनेंट। पर दोस्तों, अगर बुकिंग काफ़ी तगड़ी की गई
और टॉप चैंपियन को ही रंबल मैच में लाया गया, तो आपको पता ही है कि अगर टॉप चैंपियन रहते तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाती है। तो अगर विंस ने ऐसी बुकिंग की और रोमन रेंस को अपना चैंपियनशिप डिफेंड कराया इन द 30 मैन रॉयल रंबल मैच, तो काफ़ी मज़ा आएगा। एंड ब्रॉक फिर आकर रोमन रेंस को एलिमिनेट करते हैं और जीतते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो ये जो रंबल है वो मेगा हिट बन जाएगा। तो फिर हमें देखना होगा कि क्या प्लान्स होते हैं रोमन रेंस के रॉयल रंबल में। अगर ऐसे प्लान्स होते हैं तो क्या ब्रॉक लेसनर आकर रोमन को एलिमिनेट करके जीतते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप या फिर नहीं। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसा लगा यह एपिसोड ऑफ बादशाह स्लैम, एंड सेकेंड आप रोमन रेंस की कैसी मैच देखना चाहेंगे रॉयल रंबल में, अ सिंगल्स मैच विद डैनियल ब्रायन या फिर रोमन रेंस इन अ 1 वर्सेस ऑल रॉयल रंबल मैच जहाँ पर वो डिफेंड करेंगे अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड थर्ड अगर ऐसी मैच होती है तो क्या ब्रॉक लेसनर जीतने चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप। So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Bacha. Peace out.